प्रशासन ने जो मार्च से और 2025 से लेके अब तक पुलिस प्रशासन ने जो वकीलों के साथ जो नॉन कोऑपरेशन और वकीलों के साथ जो जातियां की है, मैं आपसे एक बार थोड़े शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे बड़ी कोई बानगी नहीं हो सकती है। अप्रैल 2025 में एक हमारे रिटायर्ड आर्मी से साथीलाल जी के साथ एक घटना होती है। उस घटना में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक दिन का हम वर्क सस्पेंड रखते हैं, यहाँ आके ज्ञापन देके जाते हैं। पुलिस की इतनी असंवेदनशीलता है कि उसके बावजूद भी हमने कोर्ट में, सतीश गुजराल जी की कोर्ट में हमने स्टेटस रिपोर्ट के लिए फाइल किया। 18/8 को नारनौल सीआईए रिपोर्ट देके जाती है कि हमने आज तक कोई डंप प्राप्त नहीं की। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। पुलिस प्रशासन ने आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, 4 महीने बीतने के बाद भी। दूसरा मामला बाबू परवीन खंडेलवाल का था। मैंने कहा जी एक्सीडेंटल पॉइंट है ये। हमारे सेशन जज साहब ने फोन किया कि यहाँ एक पुलिस कर्मचारी लगाया जाए जो लगातार 3 घंटे 9 बजे से 12 बजे तक की ड्यूटी करे। एक्सीडेंटल पॉइंट में मेरे वकील आते हैं, क्लाइंट आते हैं, कर्मचारी आते हैं। उन्होंने खुद ने फोन किया, मैं 3 बार मिल चुका। आज तक सिर्फ डीसी और एसपी आते हैं तो सलूट मारते हैं और अपने बैठ के गेम देखते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है समुचित, छुप जाते हैं। इससे बड़ी नालायकी पुलिस की नौ तारीख को दिनेश यादव एडवोकेट एसडीएम कोर्ट में पेश होते हैं। एसडीएम कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट के अंदर उनके साथ मारपीट होती है। मैं चौकी में जाता हूँ, दिनेश जी अपनी दरखास्त देते हैं, मैं चौकी में जाता हूँ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। हम पुलिस हमारा क्या कर सकती है जब हमें कोर्ट में ही हमारे साथ मारापीटी होने लग गई। इससे बड़ी कोई न्याय नहीं हो सकती वकील के लिए। हम जब तक इन कोर्टों का, राजस्व और न्यायालयों का जब तक बहिष्कार करेंगे, जब तक कोई समुचित कार्रवाई नहीं होगी। हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। अगर वकील की सुरक्षा नहीं मिल सकती तो हम काम नहीं कर सकते। अगर वकील को सुरक्षा नहीं मिल सकती तो हम काम भी नहीं कर सकते। जब तक इन राजस्व न्यायालयों का हम वर्क सस्पेंड रखेंगे, जब तक हमारे लिए इस मामले में, तीनों मामलों में समुचित कार्रवाई नहीं हो जाती, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगी। अरे भाई सब आप थोड़ा हेलो
एक वकील साहब है सादी राम जी जो रिटायर्ड आर्मी से हैं। उनके साथ एक घटना घटी। ये खड़े हैं। लूटपाट होती है इनके साथ। उनके गाँव कोर्ट से गाँव जाते हैं। आज तक 18/8 को कोर्ट में लेके आती है CIA कि हमने कॉल डंप प्राप्त किया। सर जो 3 दिन में प्राप्त होनी चाहिए जो चीजें वो 4 महीने तक कॉल डंप कॉल रिकॉर्डिंग कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ये देश का सैनिक है सर रिटायर्ड। एसपी भ्रष्ट है, कैसे लगता है एसपी से? जी आज हमारी जिला बार एसोसिएशन की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन के रूप में हमने सभी वकील डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी कुछ मांगे हैं। जिला पुलिस के खिलाफ पिछले मार्च से लेकर अब तक कुछ मामले ऐसे हुए हैं जिला प्रशासन नॉन कोऑपरेशन के साथ वकीलों के साथ कार्रवाई कर रही है। मेरे एक वकील के साथ 9 तारीख 9/9/2025 को SDM कोर्ट नारनौल में एक वकील साहब अपनी केस की पैरवी के लिए आते हैं तो एक बंदा जो वकील साहब के खिलाफ जिसको जानते भी वो वकील साहब के साथ मारा पीटी करते हैं। उनके साथ खून आते हैं, नक्सीरी आती है। सेम डे हमने वकील साहब ने मुकदमे के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। आज तक कोई पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। SDM साहब की भरी कोर्टों में अगर ये होने लग गया तो मेरा वकील यहाँ काम नहीं कर सकता है। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें समुचित कार्रवाई चाहिए। पुलिस प्रशासन पिछले 5 महीनों से लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ करी है। मेरे एक वकील साहब के अप्रैल 2025 में वकील साहब के साथ छीना जब्ती होती है, मार पिटाई होती है। उसमें 18/8 को न्यायालय में वकील हमारी जिला पुलिस कहती है कि हमने आज तक डंप रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है। जो पुलिस 4 महीने में कॉल डंप प्राप्त नहीं कर सकती वो क्या न्याय करेगी, क्या हमें सुरक्षा देगी? हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिला पुलिस प्रशासन बहुत विफल है हमें सुरक्षा देने में भी और हमें कार्रवाई करने में भी। हम जिला पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमारी जिला बार एसोसिएशन में बहुत सख्त नाराजगी है और इस आंदोलन को हम आगे लेके जाएंगे। आपने इससे पहले भी प्रोटेस्ट किया था और हमने आज इससे पहले भी पूरे जिले की सादी राम जी एडवोकेट के साथ जो 24/4/2025 को घटना हुई थी उसके संदर्भ में हमने पूरे जिले की हड़ताल 1 दिन का वर्क सस्पेंड रखा था। उसके बाद भी इस जिला पुलिस प्रशासन की जूं नहीं रेंगी है, कानों पे जूं नहीं रेंगने का नाम ले रही है। अब हम इनको बताएंगे जूं कैसे रेंगी जाती है। इस आंदोलन को हम आगे लेके जाएंगे। आगे आने वाले टाइम पे हम पूरे जिले की भी कॉल लेंगे, पूरे हरियाणा की भी कॉल प्राप्त करेंगे। इनकी सब यात्रा निकाली जाएगी। इस आंदोलन को ऐसा रूप दिया जाएगा जो पुलिस प्रशासन नाको चलने चलवाएंगे और पुलिस प्रशासन हमारे दरबार पे आके ये काम करके जाएगा। आज आपने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मुझे कहा गया है डीसी साहब के द्वारा कि हम समुचित कार्रवाई करेंगे और आपकी जो जिला बार एसोसिएशन की जो मांगे हैं उनको हम गौर से करेंगे और मैं पूरी इंक्वायरी करवाऊंगा और सारी जांच करूंगा अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर मांगे नहीं मानेंगे तो क्या रणनीति होगी? हमारी आगे की रणनीति जिला बार एसोसिएशन जनरल हाउस की मीटिंग बुला के उसके आगे की कार्रवाई है। हम पूरे जिले के वकीलों को हड़ताल पे लेके आएंगे, वर्क सस्पेंड रखेंगे। इससे आगे हम पूरे हरियाणा की भी कॉल अटेंड कर सकते हैं। इस आंदोलन को हम धीमा नहीं पड़ने देंगे। जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक इस आंदोलन को हम छोटा नहीं रखेंगे, छोटा या चुप नहीं रहने देंगे। हम पुलिस प्रशासन को मजबूर करेंगे इनको पर कार्रवाई करने के लिए। वकील एक